Hello everyone, how are you all? I hope you are doing well. So आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 ऑफ EVS जो कि है हमारे सेमेस्टर 2 का एंड दैट इज सेफ्टी एंड होम. हम सबको पता है कि हमेशा हमें हर बात में सेफ्टी रखनी चाहिए. सीजर्स यूज़ करने से पहले सेफ्टी रखनी चाहिए, हमें स्टेयर्स उतरने से पहले सेफ्टी रखनी चाहिए. तो हर चीज़ में हमें जो है सेफ्टी रखनी चाहिए, हर जगह हमें सेफ्टी यूज़ करनी चाहिए. सेफ एंड सिक्योर हमेशा रहना चाहिए हमें, क्योंकि अगर हम हर्ट हो गए तो हमें इंजरी बहुत ज़्यादा भी हो सकती है. इसलिए आज हम पढ़ेंगे कि आपको क्या क्या सेफ्टी मेजर्स रखने चाहिए हर जगह पर और किस तरह से सेफ्टी रखनी चाहिए. वो कहते हैं ना, प्रिकॉशंस इज बेटर देन क्योर. First, be safe. Accidents happen suddenly. People get hurt in accidents. Sometimes, accident can put lives in danger. We can avoid the accidents if we are careful and follow safety rules. Accidents बेटा कभी भी हो सकते हैं, suddenly ये हो सकते हैं, कहीं भी हम उसको नहीं रोक सकते हैं. बट समटाइम्स क्या होता है कि ऐसे एक्सीडेंट्स भी होते हैं जो जिंदगी पर डेंजर बन जाते हैं, जिंदगी का खतरा हो जाता है उसमें. हमें उन एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए कुछ सेफ्टी रूल्स बनाए हुए हैं जिसको हमें फॉलो करने चाहिए. बी सेफ इन द क्लासरूम. अब हम क्लासरूम में किस तरह से सेफ रह सकते हैं अब हम वो पढ़ेंगे. फर्स्ट थिंग, डू नॉट हिट एनीवन और थ्रो थिंग्स एट एनीवन. किसी पर भी कुछ नहीं फेंकना चाहिए हमें और ना ही किसी को मारना चाहिए, किसी को हिट करना चाहिए, क्योंकि अगर बाई चांस अगर हम किसी के ऊपर कुछ फेंकते हैं हो सकता है उसकी आइज में लग जाए, हो सकता है उसकी आइज में इंजरी हो जाए. अगर हम किसी को हिट करते हैं क्या पता उसका बैलेंस न बने और वो गिर जाए, उसको ज़्यादा चोट लग जाए. सेकेंड थिंग, डू नॉट क्लाइंब ऑन अ डेस्क. डेस्क पे नहीं चढ़ना चाहिए. आपको पता है वो थोड़ी हाइट पर होते हैं और आप जब उस पर चढ़ेंगे अगर आपका इम्बैलेंस हो जाएगा तो आप गिरेंगे और आपको बहुत गहरी चोट हो सकती है. थर्ड थिंग, यूज अ शार्पनर और शार्पन द पेंसिल. हमेशा शार्पनर का यूज करना चाहिए पेंसिल को शार्प करने के लिए. ब्लेड्स, कटर्स, इन सब का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ब्लेड्स एंड कटर बहुत खतरनाक होते हैं और अगर आपको इसका ढंग से यूज नहीं करना आता प्लीज डोंट डू दैट. हमेशा शार्पनर का यूज करना चाहिए. नेक्स्ट थिंग इज बी केयरफुल वाई यूजिंग सीजर्स एंड निडल्स. जब भी आप क्लासरूम में या फिर कहीं पर भी आप सीजर का यूज करते हैं या निडल सुई का यूज करते हैं तो हमेशा केयर करनी चाहिए, उसका ध्यान से यूज करना चाहिए, केयरफुली उसका यूज करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगर आपने ढंग से नहीं यूज की हो तो सीजर से आपकी उंगली कट जाए, हो सकता है निडल आपके हाथ में चुभ जाए. ये तो थे हमारे क्लासरूम में हम क्या कर सकते हैं. नेक्स्ट, अब हम प्लेग्राउंड में. प्लेग्राउंड में भी कुछ रूल्स होते हैं, अप्लाई करने होते हैं हमें सेफ रहने के लिए. फर्स्ट इज लर्न द रूल्स ऑफ विच एवर गेम यू प्ले. हमेशा जो है आपको लर्न करना चाहिए और उन फॉलो करना चाहिए उन रूल्स को जो भी आप गेम्स खेल रहे हैं. अगर उस गेम की कोई रूल्स है तो आपको हमेशा उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए, उनको सीखना चाहिए पहले. Second, do not hit other with a bat, a ball or anything which can cause injury. Reach for your turn at the swing, at the seesaw, in fact everywhere. Second thing है हमारा, हमें कभी भी किसी को बैट से, बॉल से या फिर किसी और चीज़ से हिट नहीं करना चाहिए. थर्ड थिंग जो है हमारी, हमें अपनी टर्न का वेट करना चाहिए. पहले जो है हमको छीनना नहीं चाहिए उससे. किला उतर जा, मेरी बारी है, अब मैं खेलूंगा, अब मैं स्विंग पर जो है वो झूलूंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए. हमें स्विंग्स पर, सी सॉ पर, इनफैक्ट हर जगह जो है हमें पहले वेट करना चाहिए, क्योंकि वेट करेंगे तो आपको आराम से आपको टर्न आ सकती है. बल्कि आप अगर छीना झपटी करेंगे या फिर आप उसको कहेंगे नहीं उतर तो उसमें क्या होगा, लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा और वो हर्ट भी हो सकता है, आप भी हर्ट हो सकते हैं. इसीलिए स्कूल में, प्ले ग्राउंड में, इनफैक्ट हर जगह जो है सेफ्टी रूल्स का यूज करना चाहिए. नेक्स्ट है हमारा बी सेफ ऑन द रोड. अब हम रोड पर जाते हैं, जब रोड पर चलते हैं तो हमें कौन से सेफ्टी मेजर्स का यूज करना चाहिए वो हम जानते हैं. फर्स्ट, वॉक ऑन द फुटपाथ और ऑन द सेफ साइड ऑफ द रोड. हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए और हमेशा सेफ साइड चलना चाहिए रोड पे. ये आपको दिख रहा होगा, ये दो किड्स जो है, बच्चे जो है वो जा रहे हैं फुटपाथ पे चलना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप रोड पे चले जा रहे हैं. रोड पे नहीं चलना चाहिए बीचों बीच रोड के, क्योंकि बहुत हैवी ट्रैफिक होता है. कभी कभार क्या होता है कि आपको नहीं सुनाई देता,
पीछे से कार आ जाती है, बस आ जाती है, कुछ भी आ सकता है व्हीकल, और आपको उससे हर्ट हो सकते हैं आप। सो हमेशा सेफ साइड पे चलना चाहिए, ज़ेब्रा फुटपाथ पे चलना चाहिए। और जब भी आप रोड को क्रॉस करें हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग से करना चाहिए। ज़ेब्रा क्रॉसिंग लगी होती है उसी से आपको करना चाहिए हमेशा। उससे पहले, क्रॉस करने से पहले आपको देखना चाहिए कि कौन से कलर की लाइट चल रही है। इज इट ब्लू, इज इट रेड, ग्रीन और येलो, कौन सी लाइट है। अगर रेड है तो सारी व्हीकल स्टॉप होंगे। नाउ यू कैन क्रॉस द ज़ेब्रा क्रॉसिंग, तब आप क्रॉस कर सकते हैं रोड को। उससे पहले हमेशा आपको लेफ्ट देखना चाहिए, राइट देखना चाहिए, क्या कोई ट्रैफिक आ रहा है, क्या सब कुछ क्लियर है, क्या रेड लाइट हो रखी है, स्टॉप है, सब ट्रैफिक लाइट है, रेड है। तो ये सारे सेफ्टी मेजर्स आपको यूज करने चाहिए जब भी आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग करोगे। नेक्स्ट हमारा है कि हमेशा सबवे का यूज करना चाहिए रोड क्रॉस करने के लिए। अगर आपको डर लगता है क्रॉस करने में तो आप हमेशा सबवे का यूज करिए। सबवे होता है अंडरग्राउंड आपका पाथ होता है, जिससे आप रोड का डर नहीं रहता, तो आप नीचे से जो है उसको रोड को क्रॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग है व्हेन राइडिंग अ बाइसिकल, जब आप बाइसिकल की राइडिंग करते हैं, कीप टू योर लेफ्ट सिग्नल बिफोर द टर्निंग। हमेशा जब आप बाइसिकल राइड करते हैं, बाइसिकल चलाते हैं, तो हमेशा अपनी लेफ्ट साइड में रहिए सिग्नल बिफोर टर्निंग। जब भी आप टर्न ले कोई, तो उससे पहले आपको सिग्नल देना चाहिए कि हाँ अब मैं टर्न हो रहा हूँ, तो आगे पीछे वाले को भी आपको पता चल जाए कि अब आप टर्न होंगे। जैसे ये बच्चा जो है साइकिल है और ये टर्न हो रहा है, तो इसने पहले हाथ से सिग्नल दिया है कि अब मैं जो हूँ टर्न हो रहा हूँ। डू नॉट गेट इनटू और गेट ऑफ अ मूविंग बस, कभी भी बस से उतरना नहीं चाहिए, चढ़ना नहीं चाहिए जब बस चल रही हो तो। नेक्स्ट है डू नॉट पुट योर हेड और आर्म्स आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल, कभी भी अपना सिर, अपना आर्म जो है मूविंग व्हीकल से बाहर नहीं निकालना चाहिए। क्यों नहीं निकालना चाहिए? अगर ऐसा होता है, अगर आप अपना हेड निकालते हैं, आर्म निकालते हैं, कुछ भी निकालते हैं मूविंग व्हीकल से, तो हो सकता है पीछे से कोई और ट्रक आ रहा हो या फिर कोई और बस आ रही हो, तो उससे क्या होगा आपको नहीं पता चलेगा, आपको नहीं पता चला कि पीछे से कुछ आ रहा है और आपका हाथ बाहर है, तो ऑब्वियसली आप सोच सकते हैं क्या हो सकता है उस टाइम पर। सो हमेशा मूविंग व्हीकल से जब बस चल रही हो या फिर कोई भी गाड़ी है, कार है, तो हमेशा कभी अपने जो है हैंड नहीं बाहर निकालना चाहिए वहाँ से, और ना ही अपना हेड निकालना चाहिए। सो हमें ये सब सेफ्टी मेजर्स का यूज़ करना चाहिए हमेशा। आपको इस वीडियो में पता चला कि किस तरह सेफ रहना चाहिए हमें क्लासरूम में, प्लेग्राउंड में और रोड में। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से हम सेफ एंड साउंड रह सकते हैं अपने होम में, और हमें फर्स्ट एड का यूज़ किस तरह से करना है। सो थैंक यू सो मच।